हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कुंडारा चैनल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बीएससी फाइनल ईयर में हैं, बीए फाइनल ईयर में हैं या बीकॉम फाइनल ईयर कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आपकी जो एग्जाम है कंप्लीट भी हो जाएगी। उसके बाद में आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ग्रेजुएशन के बाद में जो आपकी चॉइस रहती है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनकी यही चॉइस रहती है कि अगर आप पीजी भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा बीएड कर सकते हैं, इसके अलावा जनरल कॉम्पिटिशन में चले जाते हैं। तो ये तीन चॉइस मैंने लिख रखी है। 95% विद्यार्थी राजस्थान के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, मैं ये सिर्फ जनरल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, जनरल कोर्स की जो पास कोर्स होता है आपका बीएससी, बीए, बीकॉम, जो 3 साल का आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी फाइनल कंप्लीट होने वाली है। तो उसके बाद में आपके पास यही चॉइस रहती है, या तो आप बीएड कर लेते हैं 2 साल की, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या आप जो है जनरल कॉम्पिटिशन में चल जाते हैं। इसमें आप एसएससी सब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो जनरल कॉम्पिटिशन है उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट आजकल जाने लगे हैं, क्योंकि सबको जल्दी नौकरी चाहिए। तुरंत भाई मैं ग्रेजुएट हो गया तो तुरंत मुझे सरकारी नौकरी लगनी है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट होने के बाद में एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है वो काफी अच्छा है। इसमें आपकी जो मैथ्स है बहुत अच्छी हो जाती है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाती है। अभी थोड़ा बदलाव किया है, पहले तो मैथ और इंग्लिश पर ही जो है आपका सिलेक्शन होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसएससी, यूपीएससी तो बहुत कम जाते हैं, लेकिन जाते हैं आजकल। रेलवे की अगर हम बात करें, इसमें भी बहुत संख्या में यहाँ पर जो है वैकेंसी निकलती है, लेकिन काफी कम निकलती है। डिफेंस की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं। यहां पर आरएस, आरपीएससी और आरएसएम, एसएसबी जो बोर्ड है आपका, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसमें आपके राजस्थान पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, वीडियो हो गया और एलडीसी भर्ती हो गई, इनकी भी तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं आजकल। तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ में ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर के साथ में, सेकंड ईयर के साथ में, फाइनल ईयर के साथ में, और आप लोग जो है तुरंत ही नौकरी लगना चाहते हैं। देखो अच्छी बात है, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? सरकारी नौकरी पाने के लिए, एक जॉब पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उस दिशा में अग्रसर हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि हम जल्दी नौकरी लगने के चक्कर में लेट हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि देखो वैकेंसियों का कोई फिक्स नहीं है कि भाई वैकेंसी समय पर आ जाए, समय पर उसका रिजल्ट आ जाए, समय पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाए या आपका सिलेक्शन भी हो जाए, वो भी फिक्स नहीं है। वो आप बहुत मेहनत करेंगे, किसी भी कारणवश आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका समय यहां पर यूं ही निकलता चल जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में कुछ ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें आपके ही जो है यहाँ पर फील्ड के स्टूडेंट होंगे, वही जो है आगे जाके कंपटीशन में बैठेंगे। जैसे आपने बीएड किया दोस्तों, तो बीएड करने के बाद में जो है टीचिंग फील्ड का जो ऑप्शन है आपके लिए ओपन हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद में अगर आप बीएड करते हैं तो आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं और आप 2nd ग्रेड टीचर बन सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई बीएड करने के लिए बीएड ही करो, बाकी फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप में से इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, डिफेंस की, आरएस की, या फिर आपकी जो है राजस्थान पुलिस, एलडीसी, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोग बीएड कर सकते हैं। क्योंकि बीएड के लिए सिर्फ आपको एक पीटीटी एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, और उसके बाद में 2 साल आपकी बीएड होती है। 2 साल में आपके जो है 4-5 महीने की तो इंटर्नशिप ही हो जाती है। तो उसमें आपको स्कूल भी जाओ या मत जाओ कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। उस बीच आपकी एग्जाम भी होती है, कुछ इंटर्म आपके जो यहाँ पर टेस्ट है वो भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा कॉलेज आपको जाना नहीं पड़ता। अगर कॉलेज में आपने बातचीत कर ली बढ़िया तरीके से तो आपको जाना आना भी नहीं पड़ेगा, तो इतनी कोई टेंशन है नहीं। तो 2 साल का कोर्स अगर आप जो है यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कर लेते हैं तो आपके पास एक बैकअप रहता है कि कभी भी टीचिंग में यहाँ पर वैकेंसी आए राजस्थान के अंदर, या आपके सेंट्रल लेवल पे केवीएस में, एनवीएस में, DSSP में, तो आप यहां पर शिक्षक बन सकते हैं। और वर्तमान में अगर किसी जॉब को सबसे ज्यादा यहां पर चॉइस होती है, कोई बनना चाहता है ना, वो है शिक्षक, वो भी सरकारी मास्टर। भाई सबसे ज्यादा बनना चाहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें समय बहुत मिलता है, छुट्टियां खूब रहती हैं, एक रेपुटेटेड जॉब है, एक आसानी से मतलब आप जो है आपके गांव के पास में, घर के पास में जो है आप नौकरी लग जाते हैं। इसमें ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबको यही लगता है कि यार मुझे तो मास्टर बनना है, टीचर बनना है, ठीक है ना। और टीचिंग में सैलरी काफी अच्छी है राजस्थान में। अगर आप देखो, सभी चीजों को देखो, बाकी की वैकेंसियों को देखो, बाकी की जॉब को देखो, तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा सैलरी आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, या आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको यहाँ पर सैलरी मिलती है, या तक कि आरएस से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों की चॉइस होती है कि मुझे जो है बीएड करनी है, उसके बाद में टीचिंग फील्ड में जाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग बीएड और जनरल कंपटीशन की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो यहां पर अब आपका फाइनल ईयर हो चुका है, ठीक है ना। आपका फाइनल ईयर हो चुका है, आपकी एग्जाम थोड़ी बहुत बाकी होंगी, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो सारे के सारे विद्यार्थी जो भी बीकॉम फाइनल ईयर में है, बीएससी फाइनल की एग्जाम चल रही है जिनकी, या बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं,
तो यहाँ पर पीटीटी 2023 का फॉर्म लगा दो, क्योंकि राजस्थान से अगर आपको बीएड करनी है तो आपको पीटीटी एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म चल रहे हैं, 15 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है और 21 मई को आपका इसका एंट्रेंस हो जाएगा। तो आपको समय मिलेगा। अभी वैसे आपकी कॉलेज की एग्जाम चल रही है, लेकिन तकरीबन 1-1.5 महीना आपको मिल जाएगा तैयारी के लिए, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं दोस्तों। तो आपको जो है यहां पर बीएड करना है तो आपको पीटीटी करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी हम खुद करवा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 399 यानी 399 का हमने कोर्स डिजाइन किया है आप सभी के लिए, उसको आप ले लो। उसमें सारी चीजें हमने दे दी है। कंप्लीट जो सिलेबस है आपका, जो एग्जाम पैटर्न है, उसके आधार पर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने दे दिए, लाइव क्लासेस भी लग रही है। इसके अलावा पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विज सब कुछ आपको दे दिया है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो हमने प्रोवाइड किया है जो कोर्स के अंदर, उतना भी आप पढ़कर चले गए तो आपके आराम से जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको घर के पास में ही कॉलेज मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जेन्युइन क्लासेस का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद में रजिस्टर कर लेना अपने नंबर से। उसके बाद स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा जो अपना पीटीटी 2023 का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें सारी चीज आपको मिल रही है। हर सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और डिटेल पढ़ा रहे हैं। तो वहां पर जो है कोर्स को आप बाय कर लेंगे, उसके बाद में पेमेंट कर देंगे फोन पे, यूपीआई से आपका पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आज सभी जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग कोर्स को लीजिए, जिससे कि जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म हो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें और आपका पीटीटी में नंबर आ जाए और आपकी 2 साल की बीएड यहां पर चलती रहे, ठीक है ना। तो बीएड तो आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जनरल कंपटीशन के चक्कर में कोर्स नहीं करते हैं। बाद में सोचते हैं काश मैंने बीएड कर ली होती तो मैं मास्टर बन जाता, क्योंकि वैकेंसी आती रहती है, टीचर में वैकेंसी, टीचिंग फील्ड में वैकेंसी चलती रहती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। इनका कोई पता नहीं है। देखो आरएस का 2-2, 3-3 साल लग जाती है, 5 साल लग जाती है, ठीक है ना। एलडीसी में 5 साल लग जाती है, राजस्थान पुलिस में बहुत साल लग जाती है। इनका कोई फिक्स नहीं है। एसएससी फिक्स है, यूपीएससी फिक्स है, रेलवे भी फिक्स नहीं है, डिफेंस फिक्स है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इनमें लाखों की संख्या में, रेलवे में तो करोड़ों की संख्या में फॉर्म जाते हैं, तो आपके नंबर आने का चांस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा, आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, इनकी तैयारी साथ में करते रहो। लेकिन अगर आपका 2 साल का बीएड चलता रहेगा तो उसके 2 साल के बाद में, ग्रेजुएशन के 2 साल बाद में आपका बीएड का डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। साथ में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यहां पर क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वही स्टूडेंट करते हैं जिनको आगे की ये सोच रहती है कि मुझे या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, या मुझे पीएचडी करनी है, या मुझे जो है यहाँ पर 1st ग्रेड का टीचर बनना है, स्कूल के अंदर 11th 12th क्लास का व्याख्याता बनना है। वो आगे की सोच वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। नहीं तो कुछ इसमें चल जाते हैं, कुछ इसमें चल जाते हैं, कुछ दोनों में चल जाते हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका 2 साल का कोर्स है। इसमें आपकी सब्जेक्ट की मास्टरी होती है, मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उससे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 साल का, अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आपका एमएससी हो जाता है, अगर आप बीए के हैं तो आपका एमए हो जाता है, और अगर आप जो है यहाँ पर बीकॉम के स्टूडेंट है तो आपका एमकॉम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उससे आप मास्टरी डिग्री कर लेते हैं, और उसके बाद में आप 1st ग्रेड के टीचर भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। तो बीएड तो आपको करना पड़ेगा अगर टीचर बनना है तो। लेकिन अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ओनली पीजी कोर्स करने के बाद में आपको एक नेट का जो है टेस्ट पास करना पड़ता है। नेट का या तो पास कर लो, या आजकल सेट भी होती है अपने राजस्थान में, वो भी पास कर लो, तो आपके पास में जो है कॉलेज लेक्चर बनने की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में पीटीटी की तैयारी करो, जिसका कोर्स हम अवेलेबल आपको करवा रहे हैं, सारी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। और इसके अलावा बीएड करो साथ में, और कंपटीशन की तैयारी चलने दो। नौकरी लग गई बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो मास्टर तो बन ही जाओगे, गारंटी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर आप जो है बीएड कर रहे हैं, बीएड एक रेगुलर कोर्स होता है, आपको कॉलेज मिलती है, रेगुलर कोर्स ये करना पड़ता है। लेकिन साथ में आप जो है एमए, एमएससी, एमकॉम भी कर सकते हैं। वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं, कि प्राइवेट कर सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। और आजकल जो है आपके यहाँ पर 2 डिग्री एक साथ होती हैं, ये यूजीसी ने नियम लागू कर दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप जो है यहाँ पर पीजी कोर्स भी साथ में करना चाहते हैं तो आप बीएड कर लीजिए, साथ में आपका पीजी कोर्स चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भी इस साल जो है यहाँ पर बीएड भी जिनकी चल रही है, जो बीएड प्रीवियस ईयर में है, इसके अलावा उनका एमए भी चल रहा है, एमएससी भी चल रहा है, तो कर सकते हैं। तो एक साथ 2 डिग्री करो आप, जिससे कि जल्दी आपका जो है टीचर बनने का ख्वाब पूरा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है। आपको एक बैकग्राउंड में चीज लेके चलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं आप इसके भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है ना। इसके भरोसे के चक्कर में आपका ये सपना भी रह जाएगा, और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी जो है रह जाते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लगता है, आपको विश्वास है 100% कि मैं इसमें कर सकता हूं, तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भाई ये भी ऑप्शन कम नहीं है, इससे आपके 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड तीनों के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन
में है, जाइए कोर्स को परचेज करिए और यहां पर जो है पीटीटी की तैयारी करने के बाद में बीएड में एक सीट पक्की कर लीजिए। धन्यवाद।